गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी सृजन बुक में चैप्टर पढ़ रहे हैं तौलिया। कल अपन ने चैप्टर पढ़ा था तौलिया उपेंद्र नाथ अश्क का, ठीक है। 15 चैप्टर तौलिया। कल अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो कैरेक्टर बताए गए हैं मधु और वसंत। जो मधु है वो सफाई पसंद औरत है। चैप्टर में अपने जो वसंत है वो भी इस चीज़ में सफाई पसंद ही है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है। जो मधु है वो सफाई को इस तरीके से अपने व्यवहार में डालती है कि उसको हर एक चीज़ में सबकी अपनी अलग अलग तौलिए, अलग अलग चीज़ें ये चाहिए। और जो ये तरीका है सफाई का उसको अपन कहते हैं दिखावा। यहाँ थोड़ी बाह्य तड़क भड़क दिखाई जाती है, जिसमें थोड़ा सा दिखावा होने के कारण जो संबंध है उनकी मधुरता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब अपन को बार बार अपन किसी को किसी एक बात के लिए ये नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं रखा, इसको यहाँ नहीं रखा, तो वो चीज़ है वो हमारे संबंधों की जो प्रगाढ़ता है उसको कम करती है, उसकी मधुरता को ख़त्म करती है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो वसंत है सफाई पसंद वो भी है, लेकिन उसे जो सफाई है वो अंतर की दृढ़ता में चाहिए, जिसे अपन कहते हैं खान पान मजबूत होना चाहिए, हमारा अंदर से शरीर मजबूत होना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारे विटामिन प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा पूर्ण होनी चाहिए, जिससे शरीर सुदृढ़ होगा तो हम इन छोटे मोटे इन्फेक्शनों से बचे रहेंगे। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सफाई को हमें हमारे अंतर की दृढ़ता में ढालना चाहिए, ना कि उसे बाह्य दिखावा और तड़क भड़क में डालना चाहिए। तो अपन ने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। ये दोनों का संवाद है, दोनों आपस में इस चीज़ में एक संवाद बताया गया। तो अब अपन चैप्टर यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे, जो आज का वसंत। वसंत कहता है उसको कि काव्य और कला को अपनी घृणा में मत घसीटो। तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। यानी हम किसी के शरीर में अगर कोई गंदगी लगी है या मान लो किसी के कोई घाव हो रहा है तो क्या हम उस व्यक्ति से घृणा करेंगे? नहीं, हम सफाई पसंद करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम व्यक्ति विशेष से भी घृणा करने लग जाएं। तो हमें वही चीज़ यहाँ इस चैप्टर में समझनी है। मधु जब वो ऐसे बोलता है तो वो चुप रहती है वसंत। और मुझे जीवन से घृणा नहीं है, मुझे शरीर से घृणा नहीं है, और मैं सच कहूँ मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं है। गंदगी से हम घृणा किस रूप में करते हैं? उसके होने वाले प्रभावों से। मधु तो कूड़ो करकट के ढेरों पर बैठो। उसे गुस्सा आ जाता है तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें गंदगी से घृणा नहीं है तो तुम कूड़ों के ढेर पर बैठो। वसंत कुर्सी पर बैठता है और उसे उसके पास लाकर बोलता है मुझे गंदगी से घृणा नहीं है, किंतु मैं गंदगी को पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से 2-4 हाथ होना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं, चारों तरफ गंदगी होती है, तो क्या हम उससे घृणा कर सकते हैं? हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो रोज़ के हमारे जीवन में शामिल है, लेकिन हम उसे पसंद थोड़ी करते हैं कि हम उसके पास खड़े हो, उसके पास बैठे, बोले, पास खड़े हो जाएं या वहाँ खड़े होकर बात करें। ये चीज़ थोड़ी है। पसंद नहीं करना और घृणा करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिन गरीबों को तुमने अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव नहीं रखने दो, मैं उनके साथ घंटों बैठ सकता हूँ, और बैठना भी पड़ता है क्योंकि जीवन का ये कार्य है और उस कार्य से हम पीछे थोड़ी सरक सकते हैं। मधु हंसते हुए, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने भी नहीं देगी। तुम इस बात को समझी? मधु अब आप तो विपन्न नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने मान लिया किसी समय आप गरीब थे और उस गरीबी से आपको जीवन में उस समय को बिताना पड़ा, लेकिन अब तो आज तो आप गरीब नहीं है, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, यानी गरीबी में हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ा तो मैं उस विवशता को समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की बात है। वसंत तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ? मधु मैं कब कहती हूँ? वसंत ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर गए, उसे धोने तक का मुझे अवकाश नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो क्या मैं ऐसा करता? मधु मैं कब कहती हूँ? वसंत स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम जो हर चीज़ की सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और उस सनक से मुझे चिढ़ है।
बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान बदल न पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओ या अपनी ये विशेली सी हंसी बिखेरो। मधु चुप रहती है। वसंत, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में जकड़ लिया है कि जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। उशी और निम्मू, अब वो किन्हीं दो अपनी कोई उनकी जो कज़न बहनें हैं या उनकी बात करता है तो इतने में ही उसको वापस से क्रोध आ जाता है। मधु, आपने फिर उशी और निम्मू की बात चला दी। उशी और निम्मू, वसंत हंसते हुए, कल मिल गई थी बाजार में। मैंने पूछा, निम्मू आई नहीं, तुम इतने दिनों से कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है। मतलब वो चाची है यानी वो भतीजी है, तो वो कहती है कि हमें उससे डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो मधु का स्वभाव है उससे सब डरते हैं। अगर हम किसी को आएंगे को अपन कहेगा आपने यहाँ नहीं बैठो, यहाँ हाथ मत लगाओ, इस चीज़ को मत छुओ, तो आने वाला भी हमारे पास थोड़ा डरने लग जाए। देखो, साफ सफाई हमें अपने स्वभाव में डालनी है, ना कि हमें उसका दिखावा करना है। हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि जो गंदगी है, साफ सफाई हमें पसंद होनी चाहिए। पसंद होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको एक सनक तक ले लें, आने वालों को भी हम प्रताड़ित करें या हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम बार बार अपनी इन स्वभाव से प्रताड़ित करें। तुमने ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं रखी, इसको क्यों नहीं पूछा, इसको क्यों नहीं उठाया, तो ये चीज़ें क्या करती है, प्रताड़ना देती है। और जो बार बार अगर हम किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो हमारे संबंधों में मधुरता समाप्त हो जाएगी। मधु, मैं उन्हें खा जाती क्या? मैं उन्हें खा जो जाती। तो वो उसको से बोलता है तो उसको क्रोध आ जाता है, तो वो बोलती है कि क्या मैं उनको खा जाती? वसंत, खाओगी तो क्या, पर वे बच्चियाँ। मधु, बच्चियाँ? वो बोलता बच्चियाँ, तो उसको क्रोध आता है, वो कहती है वो बच्चियाँ हैं। वसंत, हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेगी। तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे गुटे गुटे फिरो। बेचारी से सिर हिलाकर बैठा। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है? चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम हैं जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए? यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है? मधु चुपचाप उसकी बातें सुन रही है। ना बसंत, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में यह स्निग्धता कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। लिहाफ मतलब जो रजाई कंबल जो है। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर एक ही रजाई घुटनों तक ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पे चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वही चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ में घुटा जाता हूँ। मधु, मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ ख्याल भी न हो तो विवश होकर इसे काम में लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह हाथ पांव धोकर रजाई में बैठते हैं? वसंत, पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुफ्त ही किरकिरा कर देती है। सर्दियों में अगर आपको भी कह दिया जाए रजाई में घुसने से पहले पांव धोना चाहिए, देखो गंदगी से अगर हम आए हैं, बाहर से हम आए हैं, मिट्टी है और है, तो हमें ये चीज़ हमारे स्वभाव में डालनी चाहिए। हम जब किसी दूसरे पर ये बात थोपी जाती है तब अच्छा नहीं लगता। अगर हम इसे हमारे स्वयं के स्वभाव में ही डाल लें, किसी को कहना नहीं पड़े, तो हमें वो बुरा नहीं लगता। मधु, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं तो गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। अब जब वैसे बोल देती है तो यहाँ बसंत, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु, यह आप कह सकते हैं। वसंत, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, हंसने से, बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसलिए उशी और निम्मू। मधु, आपने फिर और उशी और निम्मू की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय को समय का भी ध्यान होना चाहिए।
उस दिन पार्टी में आते ही उशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। बसंत, उशी, मधु परले दर्जे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर जब बैठ गई वह तो बैठ गई, एक और यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरी टांगे पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिसे बैठने, बोलने, उठने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। बसंत गरज कर, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह भी मर जाए। यहाँ ये देखो, अब अपन ये इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि जो सफाई पसंद है, दोनों को ही सफाई पसंद है, लेकिन एक रूप में अपने संबंधों में जो प्रगाढ़ता है, उस संबंधों को महत्व देकर हम उस चीज़ को किसी पर थोपना नहीं चाहते। एक हम अपने स्वभाव को इतना तुनक मिजाज बना लें कि उसके साथ हम किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं कर पाए, कोई समझौता नहीं कर पाए, या धैर्य को धारण नहीं कर पाए, तो वहाँ हमारे मधुर संबंध समाप्त होने लग जाते हैं। वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हम किस स्वभाव के हैं, हमें क्या चीज़ पसंद है। अगर हम ये चीज़ दूसरों पर थोपने लग जाते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ आप वैसे ही रहिए, तो वहाँ संबंधों में कटुता आ जाती है, और वो जो हमारा व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, वो दिखावा बन जाता है, तुनक मिजाज बन जाता है। किसी के साथ अगर हम देखिए, जीवन जो है वो एक सामंजस्य, एक समझौते का नाम है। कई जीवन में हमें हर जगह सामंजस्य, समझौता करना पड़ता है। जिस प्रकार का हमारा स्वभाव है, तो क्या हम एक सामाजिक पर्सन हैं, तो सामाजिक पर्सन होते हुए हमें हमारे स्वभाव को समझौते के रूप में शामिल करना ही पड़ेगा। हम जैसे हैं वैसे सभी तो नहीं हो सकते। जैसे मैं चाहूँ वैसे ही कोई बोले, जैसे मैं चाहूँ वैसे ही कोई बैठे, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें सफाई पसंद होना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी हुई है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहा कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूँ, और मेरा जी चाहा करता कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोट दूँ। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे हुए गले से, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो स्वप्न में भी मैं नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं नहीं जानती, पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ, क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं है। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर। बसंत, तुम? मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है और वसंत जल्दी से उठ जाकर चौका उठाता है। वो खड़ी होती है, इतने में फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है। वसंत, हेलो हेलो जी। मधु, मंगला? मंगला, जी बीबी जी, ये उनकी नौकरानी है। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर लो और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आओ। मंगला, जी बीबी जी। मधु, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। वसंत जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चौका रख देता और हंसता हुआ आता है। वसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान ठीक कर दो, मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। अभी साहब ने आदेश दिया है अपना सामान बाद में बांधना, हंसता हुआ। और फिर यहाँ पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिर जाता है मतलब ये एक पार्ट हो जाता है। अब वो बनारस जा रहा है, उसे किसी काम से वहाँ जाना है, तो वो अपना सामान बांधने के लिए मधु को बोलता है। वो उसका सामान पैक करेगी, फिर वो बनारस जाएगा। तो
अभी तक अपन ने यहाँ तक ये चैप्टर पढ़ा, आपको यहाँ तक समझ में आया कि हमें इन दो पात्रों के माध्यम से बताया गया है कि सफाई को हमें हमारे मन में ढालना चाहिए, हमारे स्वभाव में हम डालें, लेकिन उसका दिखावा करके हमें उसे दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्वभाव में, अगर हम उसे हमारे स्वभाव में डालते हैं, उसका हम दिखावा नहीं करते हैं, तो वो चीज़ व्यवहार में शामिल होती है, और जो चीज़ व्यवहार में शामिल होएगी वो सबको पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि सबके उसको हम पॉजिटिव रूप में सबको दिखा पाएंगे। लेकिन जब तक हम उसका दिखावा करते रहेंगे, लोगों को बार बार टोकेंगे या उनका प्रतिरोध करेंगे, बार बार अगर हम उनको प्रेशराइज करते हैं, तो वो चीज़ हमें इस तरीके से उसको करना चाहिए कि जो चीज़ हमें पसंद है हम उसको व्यवस्थित रूप में सबको दिखाएं, सबको समझाएं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप इस चैप्टर को आज यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एक साथ बड़ा चैप्टर है, अगर हम इसको एक साथ ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। कल अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। आप इसको यहाँ तक आज पढ़ना।